वेलकम। एनसीईआरटी में हम लोग अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत में है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है ए बी के बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेट दिया गया है, 4 सेट पेयर ऑफ सेट्स है जिसमें हमें बताना है ये जो पेयर है इक्वल पेयर ऑफ सेट है और नहीं है। आप जानते हैं इक्वल पेयर ऑफ सेट्स के लिए क्या चाहिए, सब एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम कहते हैं जो गिवन सेट जो सेट्स का पेयर है वो इक्वल होता है। तो आइए चेक करते हैं है कि नहीं है। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो सेट ए देखा ए बी सी बी, ये 4 सेट एलिमेंट्स दे रखे हैं और इसमें भी है डी सी बी ए। दोनों को अगर आप देख लीजिए गौर से तो सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी ए है फिर बी भी दिखाई दे रहा है, सी बी और डी बी, तो सारे सेट्स इक्वल ही है। तो हम इस तरह से सारे एलिमेंट्स इसके इक्वल ही है, तो हम कह सकते हैं जो गिवन सेट है वो A इज इक्वल टू बी आई एस, इट इज इक्वल पेयर ऑफ सेट। हमें दे रखा इसमें A इज इक्वल टू बी है। वही दूसरा को चेक अगर हम करते हैं तो दूसरे के एलिमेंट है 4, 8, 12 और 16। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट फैक्टर रखता नहीं, लेकिन हो जाएगा जब अगर सेट्स एग्जैक्टली इक्वल है, एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल है तो ऑब्वियस है उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या, उसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, उसी को तो हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 4, 8, 12 और 16, यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 और 16 है, 12 नहीं है, 12 नहीं है इसमें और 18 है एक्स्ट्रा, तो ये इक्वल सेट नहीं हुआ। हम कह सकते हैं सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, इसमें नॉट इक्वल टू हमें लगा देना है। आगे देखिए अगर नेक्स्ट को देखें तो ए इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये कुछ एलिमेंट्स है इसके। सेट बी के बारे में लिखा गया है जो कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली समझना होगा। तो समझते हैं एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स का वैल्यू जो है 10 से छोटा। तो अगर हम पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखे, सेट बी को यहां अगर हम लिखे तो 2, 4, 6, 8 इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए 10 भी लेंगे, 10 या 10 से छोटा लेना है, केवल लेस देन 10 या लेस देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब 10 या 10 से छोटा। अब इसको समझिए, तो अब हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी है, इसमें भी है 2, 4, 6, 8, 10, इसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं जो सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है कि एक्स और जेड, एक्स इज मल्टी, तो हम यहां पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। चलिए लास्ट पेयर को देखते हैं, फोर्थ पेयर जो है इसका वो ए इज इक्वल टू एक्स और जेड, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये 10 का मल्टीपल है। और 10 का मल्टीपल की अगर हम बात करें तो इसका एलिमेंट्स पे लिखे हैं, तो 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है, किसी नंबर का मल्टीपल के बारे में आपको पता है, जैसे उसके कंटीन्यूअस स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर खुद हुआ, फिर 10, 20, 30 ऐसे कंटीन्यूअस अगर मल्टीप्लाई करें 1 से 2 से 3 से अनकंटीन्यूअस ऑन जो अगर हम करते रहे तो उसके मल्टीपल्स निकलते हैं। तो मल्टीपल्स अगर हम 10 का मल्टीपल्स देखें तो उसके सीरीज कुछ ऐसे बनते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 10 नंबर इटसेल्फ, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, सबसे मल्टीप्लाई करके कंटीन्यूअस चलेगा। जबकि इस वाले सीरीज में अगर देखें तो इसमें 10, 15, 20 है, तो 5 का मल्टीपल लग रहा है, एक 5 नहीं है, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड सो ऑन, 15, 20, 25, 30, 35 और इस तरह से चल रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है या कुछ और है, बट ये दोनों इक्वल तो है। इसके एलिमेंट्स देखिए 10 मैच कर रहा है, बस 15 तो है ही नहीं, सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, और जब सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं तो पक्का ए और बी नहीं है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहाँ ए और बी आपस में बराबर नहीं है, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट, अगर है तो रीजन बताइए कि क्या कारण से इक्वल है। तो बताते हैं जो पेयर देखा ये दो सेट्स का पेयर है, इसमें दे रखा है सेट A is equal to 2, 3 and B is equal to x, thus that x is a solution of x square plus 5x plus 6। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, हमें A तो 2, 3 दे रखा है, हम B को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अगर देखें इसके फर्स्ट का, तो इस जो हमारा जो सेट B दे रखा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और हमारा इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली आपको फैक्टर तोड़ना अच्छे से आता ही होगा। आप इसको अगर तोड़ते होंगे तो x स्क्वायर 6 और 2 और 3 में फैक्टर तोड़ सकते हैं। वो क्या होगा अपने क्लास 10th में, तो 2x प्लस 3x 5x भी होता है और 2 3 जा 6 भी होता है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप 2 को x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 और यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मिल जाता है x प्लस 2 होल कॉमन और साथ ही साथ क्या मिलता है हमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इन चीजों को अगर देख लिया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाता है, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और दूसरा आ जाता है x इज इक्वल टू -3। हमें दो सॉल्यूशन यहाँ से मिल गए और इसका अगर सेट बनाते हैं तो -2 और -3 एक सेट हो जाता है। क्योंकि सेट ए ऑलरेडी +2 और 2 3 दिया गया, देखिए सेट ए 2 3 और बी जो है इसके एलिमेंट, तो एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम हुए नहीं, एलिमेंट तो सेम, उसके साइन सेम नहीं हुए तो एलिमेंट भी सेम नहीं हुआ। जब एलिमेंट सेम नहीं हुआ तो हम कह देंगे a is not equal to b equal pair of set। और reason that the elements of the set A and B are not identical, not same, इस कारण से हम दोनों सेट को इक्वल नहीं कह सकते। क्लियर है? आइए नेक्स्ट करते हैं। अगर हम इसके दूसरा को देखें, सेकंड वन को देखें, तो a is equal to हमें दे रखा है x such that x the letter in the word follow। और फॉलो में जो लेटर्स है उसके वर्ड को अगर आप बनाते हैं तो बनाइए। हमने कहा था कि जो इसके लेटर्स को, इसके वर्ड फॉलो में जो लेटर है इसके अगर सेट आप बनाते हो तो एलिमेंट्स को लिखना है, सारे लेटर्स को लिखना है, लेकिन किसी को रिपीटेशन नहीं करना है। इसमें है रिपीटेशन फॉलो, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू। तो अगर सेट बनाते हैं एक एफ लिख देंगे, एक ओ लिख देंगे, एक एल चलेगा, दोबारा एल नहीं चलेगा क्योंकि रिपीट क्या करना है सेट्स में, रोस्टर फॉर्म में रिपीट तो होता नहीं है एलिमेंट्स। फिर ओ भी नहीं चलेगा, फिर एक लास्ट डब्ल्यू बच गया, तो इसका सेट बना। यही उल्फ का बना रहे हैं तो सारे इसके लेटर्स अलग अलग है, तो इसका बनाए तो डब्ल्यू ओ एल और एफ। तो देखिए इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें भी है, इसमें भी एफ ओ एल डब्ल्यू। इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सेम है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हाँ, ये सेट इक्वल सेट है। और रीजन इज दैट the elements of the set A and set B are exactly identical। एक और सेट्स का मैं आपको बताना चाहूंगा। और सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं चाहे आइडेंटिकल हो ना हो। जैसे इस वाले केस में देखिए दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं थे बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है तो ऐसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं कि फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें जो ये सेट कुछ दे रखा है इसमें से हमें इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। ये कौन सा सेट है, ए से लेकर के एस तक, ए से एस तक कुछ सेट दे रखा है। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन इक्वल है। जरा देखिए इसके एलिमेंट्स को देखिए कि क्या क्या है। अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, तो ये 2 4 6 8 12 है। और ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें एलिमेंट जो है 2 4 6 8 है। देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी नहीं है। इस वाले किससे थोड़ी सी सिमिलरिटी है, 4 है 8 है 12 है, लेकिन एक्स्ट्रा एक 14 है जिसमें नहीं है। और तो ये नहीं हो गया, इसमें 2 की कमी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हम सेट बी को देखें तो इसमें 1 2 3 4 इसके 4 एलिमेंट्स हैं। वहीं डी में देखें तो इसमें भी 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 और 4। ये इस दोनों सेट ए और डी में जो अगर हम सिमिलरिटी देखें तो सेट ए और सेट डी ये दोनों आपस में क्या है, सॉरी ए नहीं, बी और डी दोनों आपस में इक्वल सेट का पेयर है क्योंकि इसके एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम है। वही अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर कोई देखे जो इक्वल हो सकता है वो इसको देखिए। ई जो है, ई का एलिमेंट है -1 +1, वही जी के जो एलिमेंट है 1 -1, तो -1 +1 यहाँ पे भी +1 और -1, तो इसका एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हुए। आपको पहले ही पता होगा कि पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है कौन पहले दिखाया हुआ है या कौन सा बाद में। फर्क इससे पड़ता है कि उसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसका हो गया। उसके अलावा आगे अगर हम देखें कि कौन सा हो सकता है तो एक भी नहीं, यहाँ पे पहले कहते हैं कि ये चीज क्या है, इजी आपस में इक्वल सेट का पेयर है। और कोई भी एफ में देख लीजिए 0,0 है, 0,1 है, तो ये आइडेंटिकल हुए नहीं। और कोई भी पेयर इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है हमें कि है ही नहीं, तो दिखेगा कहां से कि ये इक्वल पेयर ऑफ सेट्स है। आज के लिए अच्छा ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।